guys, welcome back to my channel Kohl by Kopal. Today we are creating a black smoky eye look. So let's get started. ये बहुत ही आसान और फटाफट होने वाला है. फेस मेरा इस टाइम पे बिल्कुल क्लीन है, फेस वॉश कर लिया है मैंने एंड एब्सोल्युटली नो मेकअप. हियर आई हैव स्टार्टेड ऑफ विद अप्लाइंग सम फ्लोरल मिस्ट or toner you can say on the face which helps you in balancing the pH level of the skin, pores भी minimize करता है और एक अच्छा सा ग्लो भी देता है. CTM मैंने ऑलरेडी फॉलो कर लिया था, मॉइस्चराइजिंग, और उसके बाद लगाया हमने प्राइमर. उसके बाद मैंने लगाया कंसीलर अपनी आईज को कंसील करने के लिए, क्योंकि हम पहले आईज ही करेंगे सो दैट कोई फॉल आउट हो तो उसे हम लेटर ऑन क्लीन कर सके. आप चाहो तो बिना कंसीलर के भी डायरेक्टली आई शैडोज अप्लाई कर सकते हो अपने आईज पे, बट कंसीलर लगाने से किसी भी आई शैडो का कलर बहुत निखर के आता है. कोई भी क्रीज ना हो हमारी आईज पे, इसलिए हम फटाफट इसे एक सेटिंग पाउडर से, ट्रांसलूसेंट पाउडर से सेट कर लेंगे. यहाँ मैंने कॉम्पैक्ट से इसे सेट कर लिया है. ये है एक ग्रीन कंसीलर. पिक्चर में इतना क्लियरली नहीं दिखा है बट दिस इज़ अ ग्रीन कंसीलर. और क्योंकि मुझे एक छोटू सा पिंपल हो गया था तो उसे हाइड करने के लिए, कंसील करने के लिए मैंने यूज़ किया है ग्रीन कंसीलर. यहाँ मैंने लिया है मार्स का आई शैडो पैलेट, जिसमें से शेड 1 जो मैंने दिखाया उसे मैं यूज़ करूँगी एज माई बेस शेड. और फिर हम इसे ब्लैक आई शैडो से और काजल से डार्कन करेंगे, विच यू विल सी. एक फ्लैट आई शैडो ब्रश लेके मैंने अपने आईज के ऊपर आई शैडो को प्लेस कर दिया और फिर इस स्मजिंग ब्रश से उसे स्मज करेंगे इस तरीके से, सो दैट वो बहुत ब्यूटीफुली ब्लेंड हो जाए और कुछ भी अलग ना लगे. सी, इस तरीके से. डूइंग द सेम विद अनदर आई, placing with the help of a flat eyeshadow brush and then blending it all with a eyeshadow blender. And don't worry, ये बिल्कुल भी डरावना नहीं होने वाला है. ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रिटी लुक देने वाला है. यहाँ पर हमारे दोनों आईज का बेस रेडी हो गया है. सो नाउ लेट्स गो ऑन. और ये लैक्मे के आइकॉनिक काजल के साथ मैं इस तरीके से काजल लगाऊंगी लाइक अ लाइनर. ऐसे हम दोनों आईज पे लाइनर की तरह काजल को लगा लेंगे. इसे करते हुए हमें किसी परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एट द एंड हमें इसे स्मज करना है. अब मैंने यहाँ पे लिया है ब्लैक आई शैडो और सेम फ्लैट ब्रश के साथ अपने आईज के ऊपर इसे डिपॉजिट कर रही हूँ. We are doing this to smoothen the काजल lines so that ये बिल्कुल भी हार्श लाइन ना हो और आई शैडो लगा के हम उसे स्मूथ कर लें. क्योंकि जब हम इसे इस तरीके से स्मच करेंगे, ब्लेंड करेंगे, तो वो एक ब्लेंडेड लुक देगी और काजल की तरह एक हार्श या शार्प लाइन नहीं देगी. हम अगर यहाँ पे सिर्फ ब्लैक आई शैडो लगाएंगे ना तो वो इतना डार्क और डीप इफेक्ट नहीं देगी. इसीलिए ज़रूरी है कि हम काजल लगाएं बट उसे आई शैडो से ब्लेंड करें. मैं यहाँ अपर लैश लाइन पे भी काजल लगा रही हूँ क्योंकि मुझे लगा थोड़ा सा वहाँ पे मिसिंग है, वाइट रह गया है. सो या blend 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 to beautify the whole look. And here you can see the difference between both the eyes. The right eye does not have any sharp lines, सब कुछ blended है, and that's what we will achieve in the other eye as well.
Blend, blend, blend. Done. So now I am cleaning any residual that we will have, any fallout that we have. Similarly, lower lash line पे भी मैं यहाँ पे black eye shadow लगा रही हूँ और अपना shade 1, the base shade, which is light orangish. लोअर लैश लाइन पे ये स्टेप्स करने बहुत ज़रूरी हैं बिकॉज वो एक कंप्लीट लुक देता है, अदरवाइज़ आपकी आईज़ बहुत एम्प्टी लगेंगी. डन. नाउ विद द हेल्प ऑफ ममा अर्थ्स CC सीरम हम अपना बेस क्रिएट करेंगे. इस तरीके से उसके एप्लीकेटर की हेल्प से हम इसे फेस पे लगा लेंगे एंड देन फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे. हियर यू नीड पेशेंस एज आई ऑलवेज से. अच्छे से पेशेंटली करेंगे तो हमारा बेस बहुत अच्छा लगेगा. यहाँ मैं अपने पतिदेव से बातें कर रही हूँ क्योंकि वो मुझसे पूछ रहे थे कि हम डिनर क्या करेंगे. बेस को हमेशा अपने ईयर पे, नेक पे एक्सटेंड करना है, अदरवाइज हमारा स्किन टोन हर जगह अलग लगेगा, विच इज़ नॉट द आइडियल थिंग. टाइम टू गिव सम डायमेंशंस टू द फेस विद द हेल्प ऑफ शुगर्स कॉन्टोर एंड अ कॉन्टोर ब्रश. वी विल डू द कॉन्टोरिंग अपने चीक बोन्स पे, फोरहेड को छोटा दिखाने के लिए एंड नोज पे, ऑल्सो ऑन द जॉ लाइन्स क्योंकि हमें डबल चिन नहीं दिखानी है. टू एनहांस द होल लुक वी विल डू द आईब्रोज. ब्रश की हेल्प से पहले हम इसे शेप में ले आएंगे और फिर आईब्रो जेल की हेल्प से हम आईब्रोज फिल कर लेंगे. To give it a natural look, I always fill it in the center and not in the start or end because वो फिर मैं ब्रश की हेल्प से उसे ड्रैग कर लेती हूँ to evenly distribute the product, the gel and give a very natural look. Here I am setting the base so that कोई creases ना आए. Doing the same below the contour line so that it enhances the contour even more. Giving that last stroke of contour. यहाँ पे मैंने एक लिप लाइनर की हेल्प से लिप्स को पहले लाइन कर लिया है एंड देन फिलिंग द लिप्स विद अ लिपस्टिक. बेस को एक बहुत अच्छा ग्लोई डूई ग्लासी स्किन लुक देने के लिए हम हाइलाइटर ऐड कर लेंगे अपने हाई पॉइंट्स पे. To voluminize the eyelashes, rolling it here with eyelash curler and then applying mascara from Mamaearth. Adding some more highlighter to the brow bone area.
inner corner of our eyes. अपने पूरे बेस को फिक्स करने के लिए, सेट करने के लिए थ्रू आउट द डे और थ्रू आउट द पार्टी, spraying the makeup fixer. Guys, hope you liked the video. If you have not subscribed to my channel yet, please do subscribe, like, share and comment below. Bye.